गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपने एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके ऊपर अपने चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, इससे पहले काफ़ी वीडियो बन चुकी है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बेसिक सारी बातें बताई जाएगी, टेंशन मत लेना। 10 जो है 2x+3 एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है। ध्यान रखना ये लेवल सेकंड का है, और जो बच्चे लेवल 1 अर्थात जो पीआरटी वाले हैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। इसमें डिफरेंशिएट किया गया है इसका 10 का, और 10 का डिफरेंशिएट होता है आपका क्या, सेक टी स्क्वायर होता है। तो सेक टी स्क्वायर वाला कौन सा ऑप्शन है, साइन वाला हो नहीं सकता। डायरेक्ट सेक टी स्क्वायर है, देखो डायरेक्ट सेक टी स्क्वायर यदि हो रहा है तो अंदर जो रहता है फंक्शन जो है 2x+3, तो 2x+3 वो तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें भी नहीं है, ये भी काट दो। कभी भी ये अंदर जो x है ये बाहर आएगा ही नहीं, ध्यान रखना, ये कभी भी ये x बाहर नहीं आता, क्योंकि अपने बार डिफरेंशिएट करना है, इसलिए आंसर ये बनेगा। कैसे बनेगा ये भी सुन लो। 10x का जो होता है वो आपका डिफरेंशिएट होता है sec, वो भी स्क्वायर x। अंदर जो ये x है उसकी जगह मान है अपने पास 2x+3, इसका भी दोबारा डिफरेंशिएट करना है। इसका यदि आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का तो हो जाता है 0, और 2x का सिर्फ आएगा आपके पास 2, अर्थात बाहर तो आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर सेक की स्क्वायर x की जगह मान है अपने पास 2x+3, ये अपना इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी है जो आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये लेवल जो सेकंड वाले हैं उनको पता है अभी अपने को डिफरेंशिएट के फॉर्मूले, क्योंकि वो मैथ से ही देते हैं, उनको डिफरेंशिएट वाले फॉर्मूले आते हैं। और जिनको फॉर्मूले ही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है बस ना ही जो बटा दिया है। समीकरण 2x की स्क्वायर प्लस 2x+5 के मूल बताने हैं, कौन से होते हैं, वास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं। इसका एक सिद्धांत होता है, सबसे पहले सुनो, आपके पास जो डी होता है ना, ये डी निकलता है यहाँ से, किससे, बी की स्क्वायर -4ac से। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए इसका मान क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac का मान क्या आएगा। फिर अपने को बताना है यदि ये वैल्यू आपकी इक्वल आ जाए जीरो के, जैसे मैं डी को लेके बता देता हूँ, कंडीशन, तीन कंडीशन बनेगी। यदि डी अपना क्या आ जाए, एक तो आएगा बड़ा जीरो से, एक आएगा इक्वल, अर्थात इस कंडीशन में क्या आएगा, आपके पास वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे। जब डी आएगा छोटा जीरो से, तब आपके पास क्या होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, ध्यान रखना। और जब डी आएगा बड़ा तब वास्तविक होंगे, और आपके पास कौन से मूल हो जाएंगे, प्रीमिय, अप्रीमिय या पूर्णांक, जो भी, वो तो आगे कंडीशन आएगी, पूर्णांक आएगा या अपूर्णांक आएगा, उसके हिसाब से होगा। अब देखो सबसे पहले इसको कुछ मत करो, एक बार ये ऐसे सोचो आपने पढ़ा ही नहीं है, पहले ये बी स्क्वायर -4ac निकालना सीखो। ये होती है आपके पास ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन आएगा इसका मतलब लेवल जो आपका आएगा, लेवल देख लो यहाँ से, पीआरटी लेवल नहीं है, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना, टीजीटी लेवल में 11वीं क्लास में दिए घात वाली जो इक्वेशन आती है उनका क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो पीआरटी वाले बच्चे साथ में देख रहे हैं वो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पे ज्यादा दबाव नहीं देंगे, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना। बी का मान क्या रहा है, ये आ रहा है 2, मैं यहाँ से देखो ए इक्वल टू आपके पास 2 है, बी इक्वल टू आपके पास 2 है, सी इक्वल टू आपके पास कितना है, 5 है। मैं सबसे पहले आपको बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालूंगा, बी की जगह रखूंगा 2, 2 का हो जाएगा यहाँ 4, -4, ये देखो ए की जगह मेरे पास क्या है 2, और सी की जगह मेरे पास क्या है 2। कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 में से 4 जाने पर कितने बचेंगे, -12 बचेंगे। और ये देखो माइनस के आपके पास क्या बच गए, 12 बच गए। इसका मतलब है डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कौन सा मूल आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, मूल आपको पता चल रहा है, काल्पनिक आएगा। कारण देखो, जो बच्चे पीआरटी वाले है वो सीख लो, यदि ये वैल्यू जो है, देखो डी का मान 0 से छोटा अर्थात माइनस में मिल गया, आपको दिख गया, इसका मतलब तो वो आएगा काल्पनिक, चाहे वो टीजीटी वाले हैं फिर भी। तो ये ऑप्शन तो इसका तो हो गया ये। यदि वही 12 आपका आ जाता धनात्मक में, तो वो 0 से बड़ा आ जाता, तब वो हो जाता आपका वास्तविक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता, ऑप्शन प्रीमिय अप्रीमिय से हो जाता, प्रीमिय अप्रीमिय कोई भी बन सकता, लेकिन एक बार आप प्रीमिय मान लेते हैं। जब ये आ जाता आपका डी का मान 0,
और इक्वल आ जाता किसके, जीरो के, ये जीरो जीरो हो जाता मतलब। तब अपने क्या हो जाते, ये समान मान आ जाता, वास्तविक और समान मान या समान मूल आपको प्राप्त हो जाती, तब ऑप्शन कौन सा था, ये हो गया। अब देखो इसमें गड़बड़ होती है कौन से में, यदि ये जो है ना आपका जिसमें जीरो का मान जीरो से बड़ा आता है डी, इसमें गड़बड़ होती है क्योंकि ये पूर्णांक, जैसे यदि इसमें रूट हल होने वाला बोलते हैं पूर्णांक या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसका रूट हल हो जाए, जैसे 4 का, जैसे 16 का, जैसे अपने पास 25 का, ऐसी संख्या आती है तो उनको बोलते हैं अपने प्रीमिय। और यदि इसी के अंदर ऐसी संख्या जैसे अनरूट 2, अनरूट 8, अनरूट 5 ऐसी संख्या आते हैं, इनको अप्रीमिय बोलते हैं। तब ये ऑप्शन दो बन जाते हैं आपके, कौन से, ये जो डी होता है ये दो कंडीशन पे वेरी करता है, वास्तविक तो होता ही होता है, या तो वो प्रीमियम हो जाएगा या अप्रीमियम हो जाएगा। अब एक बात मेरी दोबारा से सुनो, क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया, अब मेरी जो कंडीशन है वो यहाँ आके इस पेज पे दोबारा सारी बात को दोबारा गौर से सुनो। जो बच्चे यदि पीआरटी में क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर कैसे देना है ये सुनो। देखो यदि मूल प्राप्त होना आ जाए इसका मतलब है आपको बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये मान आपको निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ये आपको करना है। यदि ये वैल्यू आपकी आ जाए जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी मतलब धनात्मक आएगी, दिख जाएगी आपको धनात्मक, तब ये क्या करेगी, ये आपकी वास्तविक तो होगी होगी। यदि सिर्फ वास्तविक वाला आंसर हो तो टिक लगा के चलते बनना, यदि आंसर में क्या दिया हो, प्रीमियम दिया हो, तब ध्यान रखना कि ये जो वास्तविक जो आपने जिससे आंसर बताया है वो आंसर आपका क्या है, अनरूट के से हल हो जाना चाहिए, अनरूट के अंदर से हल हो जाना चाहिए। मैं आगे हल लिख देता हूँ, हल होके कोई नंबर आ जाए तो वो प्रीमियम हो जाए। यदि अनरूट से, देखो इसी का ऑप्शन होता है अप्रीमियम, यदि वो प्रीमियम पी आर लिख दिया, ये प्रीमियम समझा, अप्रीमियम का मतलब जो अनरूट से हल नहीं होती। यदि जो भी मान आए बी स्क्र माइनस 4ac, यदि धनात्मक आ जाए तो वास्तविक, यदि सिर्फ वास्तविक ऑप्शन में दिया तो टिक मार के चलते वरना वास्तविक और असमान आएगा ही आएगा। यदि आपके पास आ जाए आगे प्रीमियम है, प्रीमियम, तब दिमाग लगा लेना कि यदि रूट हल हो रहा है तो प्रीमियम, रूट नहीं हल हो रहा है तो अप्रीमियम। फिर देखो यदि बराबर जीरो आ जाए तो वास्तविक और समान आएगा, ये तो बिल्कुल ही आसान सा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, दिख जाएगा हल करते ही। और यदि वो छोटा आ जाए जीरो से, अभी माइनस में आ जाए डी का मान, तब वो क्या है, काल्पनिक होता है। अपने को पता है कि जो कुछ दिखाई नहीं देता वो काल्पनिक होता है। ये इतना का याद रखना, फ्री फंड के नंबर है, बिल्कुल फ्री के, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ऐसे नहीं है कि आप इसको बार बार करके देखो, कुछ नहीं करना। नीचे चलो और क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर पी हो तो एक्स की स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स की स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो वैसे तो मैं इसे ट्रिक से भी करा सकता हूँ, विदाउट ट्रिक से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप इसे सबसे पहले ट्रिक से देखो। ये खुद एक ट्रिक ही है, इसका आंसर ये खुद एक ट्रिक है। जहां मेथड नंबर जो 1 है वो देखो, क्या कहता है कि यदि आपके पास x प्लस 1 अपॉन में x के आगे में p लगा के, ये मेथड ही है, ध्यान रखना ये ट्रिक ही बन रही है खुद ही, ये p दिया हो तो हमेशा ही आप ये मान के चलना कि यदि इसकी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में इसकी स्क्वायर पूछी जाए तो भाई साहब जी जो ये p होगा ना, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। इसमें से देखो कैसर स्क्वायर हो जाएगी तो मैं ये लगा दूंगा नहीं, इसकी स्क्वायर हो जाएगी और आपका जो दो है वो इसमें से घट जाएगा। ये आगे से किसी का भी कोई क्वेश्चन भी आ जाए तब भी इसे हल कर लेना, और आगे से इसे याद भी रखना है, ध्यान रखना कोई पूछ भी ले तो आप इसे याद रखोगे। अब सुनो इसका एक दो तीन क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ये तो इसका आंसर तो ये हो गया, ये तो एक ट्रिक ही पूछे इसने डायरेक्टली, और विदाउट मेथड भी कर सकते हैं। पहले विदाउट मेथड बता देता हूँ, ये विदाउट ट्रिक बता देता हूँ। देखो सुनो, आपको प्यारे बच्चों ये करना है कि ये जो दिया हुआ है ना इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना। ये किसी काम का नहीं है, ध्यान रखना, जो भी मैं तो बता रहा हूँ आपको ऊपर वाला लॉजिक याद रखना है। स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये आती है a प्लस बी की स्क्वायर जो होती है उसे ये लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहाँ से देखो x की जगह मेरे पास a है, b की जगह मेरे पास 1 अपॉन में x है, इसकी स्क्वायर है, मैं देखो ये लिख के बता रहा हूँ, x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह 1 अपॉन में x की स्क्वायर आ जाएगा, 2x की जगह x आ जाएगा, b की जगह 1 अपॉन में x आ जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा।
हो गया। इसकी जगह मान देखो क्वेश्चन में पूछा था तब पी दिया था, वो पी लिख देना तो पूरा स्केयर उसके पास आ जाएगी। ये अपनों को ज्ञात करना है। ये देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गए, दो बच गया, इस दो भाई साहब को दूसरी तरफ ले आओ, कितना हो गया, पी स्केयर में से दो घटा लो तो आपका आंसर आएगा एक्स की स्केयर प्लस 1 में एक्स की स्केयर, ये आंसर आएगा। अब आगे से इसे याद रखना है, जब ये आपको इस रूप में दिखे तब तो आएगा ये प्लस, ये माइनस। यदि भाई साहब जी ये आपको मिले कि 1 - 1 एक्स बराबर पी का, देख लेना दिमाग से, मैंने इसे माइनस में लिख दिया, कलर चेंज करूं क्या, ये लो कलर चेंज कर देते हैं, इसमें लिख दिया माइनस में लिख दिया बीच वाले को। तब यदि आपसे पूछा जाए तो वैल्यू आएगी आप किसकी वैल्यू, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 में एक्स की स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, तब ये फॉर्मूला बनेगा पी स्क्वायर प्लस 2 का, जब अंदर माइनस हो तो आगे प्लस हो जाएगा, जब अंदर प्लस हो तो आगे माइनस हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले याद कर लें। अब ये फॉर्मूले ही है, देखो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने कहा एक्स प्लस 1 में एक्स बराबर 6 है, तो आप एक्स की स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का आंसर बताओ। तो प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट यही करोगे कि एक्स 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 में से क्या करोगे, दो घटा दोगे, कारण बीच में धनात्मक होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा 34। एक और देखो, यदि आपके पास x - 1 में x बराबर 5 दिया हो और मैं आपसे पूछूं कि x की स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का आंसर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो दिया हुआ है ना इसमें से आप यहाँ लिखोगे x की स्क्वायर 1 में x की स्क्वायर, तो ये 5 का हो जाएगा आपका 25, यहाँ दो माइनस में होता है, यहाँ दो प्लस में हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 27। दिमाग लगा लेना मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है, इस पे दिमाग लगा लेना, एक बार धनात्मक लिया है एक बार ऋणात्मक लिया और कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा किया है। अब मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ, जगह देख रहा हूँ, रुको एक बार, कुछ जो भी जगह मिल जाएगी उस जगह को यूज कर लेंगे, नहीं यहाँ तक जगह नहीं है, आगे चलो। अरे पैनल छोटा है, छोटे पैनल में से होता है, ये गुणनखंड बता दूं पहले, ये गुणनखंड बता देता हूँ, उसके बाद में जैसे ही कहीं और कहीं आएगा वहां और ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सुन लो आपने पहले, अपने क्या है, अपने को तो 25-30 क्वेश्चन आए वो करने ही है। ये देखो, सबसे पहले है ना ऐसे गुणनखंड जब भी आते, सीखने वाली बात है, दिमाग लगा के सीखना, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये देखना कि कौन जोड़े में है, देखो एक्स वाई जोड़े में है, इनको एक साथ लिख लेना, देखो एक्स की स्क्वायर -2xy प्लस वाई की स्क्वायर, और बिना जोड़े वाले कौन से आ रहे, -xy प्लस ये जो आपका बगैर जोड़े वाला हो गया, इसको इस साइड कर दो। हम कहीं कहेंगे सर जी ये जोड़ा वोड़ा क्या आ गया, अरे कुछ नहीं आया, बस ये आपको कुछ सिखाने के लिए, क्वेश्चन सिखाने के लिए आया है, और कुछ ऐसा कुछ विशेष कुछ भी नहीं है भाई। ये आपकी है ना, ये एक होल स्क्वायर बनती है, ये देखो किसकी बनती है, ये बनती है a माइनस बी की होल स्क्वायर, जो होती है आपकी होगी ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर -2ab, ये बनेगी -2ab की क्या बनेगी, होल स्क्वायर बनेगी। इसको पुट कर दो, इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लो वापिस, ये का ये पता चल जाएगा, देखो यहाँ आएगा एक्स की स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वाई की स्क्वायर, ये देखो माइनस का 2xy, इसका मतलब ये x माइनस वाई की क्या है, होल स्क्वायर है। अपने इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई की होल स्क्वायर, सामने वाला क्या है माइनस का x प्लस का y, ये। अब एक बात आप भी सुनो दिमाग लगा के, यदि मैं, ये आपके पास है माइनस का x प्लस का y, ये आपके पास है x माइनस वाई, ठीक है। इसमें से देखो, एक भाई साहब जी यहाँ पहले लाइन लगा लेना, सुनो, x माइनस वाई को जैसा एक बार वैसे का वैसा रहने दो, मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, जब भी किसी संख्या में से माइनस बाहर निकाला जाता है, यदि उसके पास देखो ये पूरा समान है आपके पास, मैं अलग से लिख के बताता हूँ, यहाँ देखो -x प्लस वाई ये है, इसमें से यदि मैं माइनस बाहर निकालूंगा, तो जैसे ही मैं इसका माइनस बाहर लिखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, वापिस मल्टीप्लाई होता है, तब यहाँ ये प्लस का बचेगा, ध्यान रखना भी माइनस, जैसे इसके पास ये माइनस मतलब समझ लेना 1 रुपए है, आपने उठा लिया इसको यहाँ से, भी मैं तेरे को ये रुपए दूंगा नहीं, तो ये कुछ नहीं रहा इसके पास, वापिस अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा, अब नहीं है,
अब देखो प्लस में से कसर क्या, अब उठाओ, अरे जब प्लस में से अपने माइनस बाहर ले रहे हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, वापस प्लस हो जाता है। ये लो, एक ज्ञान की बात हो, सुनो। हाँ, इसके नीचे सुनो। यदि आपके पास माइनस का मल्टीप्लाई आप कहीं भी किसी भी नंबर्स के साथ माइनस के साथ कर रहे हो तो वो प्लस हो जाता है। जैसे देखो कैसे, एग्जांपल भी सुनो। मेरे पास माइनस के 2 रुपए हैं, मैं माइनस के 3 रुपए से गुना कर रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 का गुणा 2 से 6 हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखना भी, ऐसे चलता है। अब एक और सुनो इसी के साथ, यदि मेरे पास माइनस का गुना आप प्लस से कर रहे हो तो माइनस हो जाता है। देखो कैसे, मेरे पास माइनस के 5 रुपए हैं और प्लस के मेरे पास 2 रुपए, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। यदि इससे मैं गुना कर रहा हूं तो ये मेरे पास, ध्यान रखना, माइनस के 10 रुपए हो जाएंगे। ये दिमाग में रखना आगे से। एक और इसी के साथ बात सुनो, यदि आपके पास क्या है, प्लस का और माइनस से गुना कर दिया जाए तो भी आंसर माइनस आएगा। अब इसका एग्जांपल भी सुन लो। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास माइनस प्लस के मैंने 6 रुपए ले लिए और माइनस के मैंने 3 रुपए ले लिए, तो आंसर ध्यान रखना कितना आएगा, माइनस का ही आएगा। ये फिक्स हो गया, ये मैंने नियम बता दिया कि प्लस का माइनस से गुना करो या आप माइनस का प्लस से गुना करो, आंसर आपका क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब एक और सुन लो, यदि आप प्लस का गुना करोगे प्लस से तो आंसर हमेशा ही प्लस का आएगा। जैसे नॉर्मली आप किसी 6 का गुना 8 से करते हो तो 64 आता है। अरे 8 8 64 होते हैं, तो भैया ये क्या कर दिया, 54 करना पड़ेगा क्या, ये कर लेना है थोड़ा सा, ये लो 54 ऐसे आता है। अब देखो यही बात यहाँ समझा रहा था, थोड़ा भी जिसको समझ में स्लो आया बैक करके देख लेना। देखो ये मैंने माइनस बार लिया, वापिस इसका अंदर गुना करके देखो, ये देखो ये माइनस का प्लस से गुना अभी भी करवाया था, देखो यहाँ इसका माइनस का प्लस से गुणा, आंसर माइनस में आएगा, इसका मतलब माइनस का हिस्सा आएगा। माइनस का माइनस से गुणा, देखो कहाँ है, ये देखो ये रहा, कौन सा है रे, पहला ही पहला, माइनस का माइनस से गुणा कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। ये देखो मैंने लिख दिया प्लस का 6 मतलब वाई, ये वापिस वो का वही रूप बन रहा है। इसका मतलब इसकी जगह में माइनस बाहर लेके एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये दो भाई साहब जी हैं आपके पास, ठीक है, ये दो भाई हो गए, इनमें देखो दो शक्लें समान दिख रही है, इनकी जो समान शक्ल है ना उसको मैंने उठा के बाहर लिख दिया। मतलब एक समान फोटो थी मेरे पास एक्स माइनस वाई, उसको बाहर निकाल दिया। एक फोटो तो यहाँ बचेगी क्योंकि ये फोटो पे स्क्वायर थी, अर्थात दो फोटोएं थी मेरे पास इस साइड, तो एक फोटो बच गई, ये लो। यहाँ क्या था, कुछ नहीं था ना, तो जीरो मत सोचना, जहां कुछ नहीं बचता है वहां अंतिम में माइनस बचता है, और माइनस के पास ये माइनस का एक तो रहेगा रहेगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। अब आपको इससे आंसर मिल जाएगा, देखो कहाँ है आंसर, क्या सर इससे कैसे आंसर, अरे जो इसको मैच कर रहा है नंबर एक तो आपको पहले लगा लो, बाद में शॉर्टकट भी बता दूंगा कौन सा है, x माइनस वाई माइनस 1 वाला, ये रहा, आंसर मिल गया। अब आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं होती, कैसे बताऊं कारण, अब जो बात है इसको दिमाग में सुनना आराम से, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो यहां मैंने क्या किया भाई साहब जी, आपको स्केयर किया, आगे से किसी भी क्वेश्चन में आए ना तब ऑप्शन काटने का तरीका, यहां मैंने स्केयर किया, ये देखो स्केयर करके आपको बताया, दोबारा बोल के नहीं बताऊंगा, जिसने दिमाग लगा लिया इसका मतलब उसको पता चल गया स्केयर कैसे की। जो मेरे पास x माइनस वाई है ना, ये तो x माइनस वाई में ही रहेगा, फिक्स हो जाता है, x माइनस वाई तो रहेगा ही रहेगा ऑप्शन में, कोई रोकने वाला नहीं है। देखो x माइनस वाई सर यहाँ प्लस का है, आगे हो सकता है, आगे वाले एक का नहीं पता है मेरे को, ध्यान रखना, x माइनस वाई रहेगा रहेगा, अभी तक तो ये भी ऑप्शन में है, ये नहीं हो सकता ये प्लस में, ये नहीं हो सकता ये प्लस में, ये हो सकता है, दो ऑप्शन बच गए, बाकी सारे कट हो गए। दूसरे में यदि आप बिल्कुल भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी, कि यहाँ x माइनस वाई बच रहा है, तो इसको यदि कॉमन लोगे तो ध्यान रखना x माइनस वाई होगा तभी ये कॉमन आएगा। कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पे ब्रैकेट लगा के, जो मैंने नीचे किया था ना वो का वो यहाँ माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके जैसा बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, इसके जैसा बनाना पड़ता है, इसलिए दिमाग लगा लेना कि ये जो माइनस का आगे वाला किसका बचता है, माइनस का बचता है। ये थोड़ा सा जब आप विधिवत रूप से करके यहां तक देखो, डायरेक्ट तो शॉर्टकट बनेगा नहीं,
ये तो फिक्स है कि x माइनस वाई तो आएगा ही आएगा। प्लस और माइनस एक आपको ये बताएगा, ये जो है ना, मैंने यहाँ गुणा करवाया था ना, माइनस का एक बाहर लिया था उठा के, वापिस अंदर करके कहा था मैंने, ये माइनस का एक प्लस का वाई बच गया। ये जैसे ही पता चल जाए ना भाई साहब जी, ये बीच में माइनस आएगा, आपको ऑप्शन कड़क देर का मिल जाएगा। ये ऑप्शन करना धरना भी कुछ नहीं है, फ्री फंड के नंबर है। एक इसका तरीका और भी है, लेकिन वो थोड़ा बेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, किसी को याद रह जाए उसको भी रख लेना भाई, मना नहीं है आपको। देखो इनमें एक दो संख्या डाल लेना, एक्स की जगह एक, वाई की जगह दो डालना। देखो कैसे, एक्स की जगह एक, वाई की जगह दो लिख देना। देखो एक रखने पर एक की स्क्वायर एक, माइनस दो का गुणा एक से, एक्स की जगह एक रखना है तो एक, दो का गुणा दो से, दो दूनी चार लिख रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक्स की जगह लिखा है। प्लस वाई की जगह दो रखने के, प्लस का दो दूनी चार हो गया, माइनस का एक्स की जगह एक रखने पर एक हो गया, प्लस का दो हो गया। ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये चार से चार कैंसिल, माइनस एक से ये कैंसिल, प्लस के दो बच रहे हैं। यहाँ यदि ऊपर आपके पास प्लस के दो बच रहे हैं ना, तो ऑप्शन में x इज इक्वल टू एक और y इज इक्वल टू दो रखने पर माइनस के दो बचने वाले हैं, वो आंसर होगा। और माइनस के दो से किसी एक में बचते हैं, रख के चेक कर लेना। ये आपका स्वयं का गृह कार्य है भी, थोड़ा बहुत ये कई बार फेल भी हो जाता है, ये ट्रिक जरूरी नहीं है 100% काम करे, मना कर रहा हूँ पहले से। देखो गुणनफल x माइनस 99, x माइनस 97, x माइनस 3, x माइनस 1 में x की 49 का गुणा होगा। लेवल देख लेना भाई, लेवल कौन से में पूछा गया है, लेवल आपका पता चल गया होगा, टीजीटी में पूछा गया, क्योंकि ये टीजीटी के लायक ही है, ध्यान रखना, ये टीजीटी के लायक ही क्वेश्चन है, ऐसा है नहीं। अपने तो इसका गुणांक उठाना है एक बार, देखो डायरेक्टली इनको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 99, माइनस का 97, ऐसे चलते 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 माइनस का 3, माइनस का 1। इनका क्या करना है, योग करना है, इनका क्या करना है, योग करना है। तो ये एक समांतर श्रेणी बनती है एपी, जिसे समांतर श्रेणी 10वीं क्लास का लेसन है, समांतर श्रेणी एपी बनती है, 11वीं क्लास में भी है, ये ध्यान रखना। आपके पास इसका पहला पद होता है, उसको बोलते हैं ए, पहला पद ए। अंतिम पद जो होता है उसको बोलते हैं एल, अंतिम पद को एल जो है माइनस का ए दिया। जो सारा अंतर जो डी होता है, अर्थात पहले पद और दूसरे पद के बीच का अंतर, देखो धनात्मक का दो है, क्योंकि हर बार दो दो जोड़ने पर कमियां होती है। क्या है, धनात्मक का आपके पास सारा अंतर जो है दो है। अपने को क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। योग का फॉर्मूला लगाओगे कहां तक, एस एन बराबर एन अपॉन में दो, और यहाँ आएगा आपका ए प्लस एल। अब देखो एन की जगह अपने को कितना पद ज्ञात करना है, 49, 49 मतलब एक बता के 50 नंबर चेक करते हैं तो 49 तक का योग आ जाएगा। 49 का ज्ञात करना है, 59 का लिख देते हैं, एन बराबर 50 लिख देते हैं, तो ये लो 50 अपॉन में दो, पहला पद माइनस का 99, अंतिम पद माइनस का एक, दोनों का जोड़ 100, 100 का गुना, 100 से 100 को भाग, कितना आ गया, माइनस का 50, 2 से भाग दिया 100 को 50, 50 गुना 50, 25, 0 0, और ये माइनस का। ये फॉर्मूला है एस टी एन योग वाला, एन अपॉन में टू ए प्लस एल होता है, एन अपॉन में टू ए प्लस एल होता है, अपने को एस एन पद ज्ञात, ठीक है। एस एन पद ज्ञात है, पहला पद और अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद यदि ज्ञात भी करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस एन माइनस वन, और डी, यहाँ से भी अपने एल की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते, जो अपने पास माइनस एक दे रखी है। पहला पद अपने पास वही आएगा, यहाँ से अपने एन ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं, पर अपने को तो एस एन पदों का योग चाहिए था, तो एन अपॉन में टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दिया। जो सेकंड लेवल वाले टीजीटी लेवल वाले बच्चे हैं उनके लिए आसान सा क्वेश्चन, पीआरटी वाले थोड़ा ध्यान रखना भाई, बच के रहना ऐसे क्वेश्चनों से, क्योंकि मुसीबत को कभी बुलावा नहीं दिया जाता, यदि आप पे आ जाए तो थोड़ा आपको अड़चन करेगा। ये लो गई, अभी अभी मैंने बताया था, लेकिन ये उसका विपरीत आ गया। क्या सर, आपने बताया था कि इसके सामने जो संख्या दी हो उसका स्केयर करना, यदि ये प्लस में है तो उसका स्केयर करना 36, उसमें से दो घटा देना, तो जो आंसर आएगा वो आपका 34 आएगा, 34।
तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन उठा लो। ये याद है तो ऑप्शन उठाओ। देखो 4 का करो, 4 चौका 16, 16 में से 2 घटाओ, नहीं हो रहा है क्योंकि प्लस वाले में घटाओ वाली बात बोली थी मैंने। अभी अभी बता के आया हूँ, देखो अभी अभी मैंने ये बात आपको बताई थी कि यहाँ पी दिया हुआ है तो एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर ज्ञात करना हो तो पी स्क्वायर माइनस 2 करना होता है। तो 4 से कर लो, 4 चौका 16 में से नहीं आएगा, 6 से करो, 6 भी 36 में तो 2 घटा दो, 34 आ रहा है, ये लो आंसर हो गया। क्या दिक्कत है? ये हो नहीं सकता, 64 हो जाता है स्क्वायर करने पर, ये हो नहीं सकता, ये 17 का बेटा 289 है। फर्जी सा क्वेश्चन है बिल्कुल भी। अब कुछ और बातें भी सीखो थोड़ी थोड़ी हैं। देखो यदि आपसे ये मैंने प्लस वाला बता दिया, माइनस वाला बता दिया, अब सुनो। यदि प्यारे बच्चों से ये पूछा जाए कि x प्लस 1 अपॉन में x बराबर a दे रखा है, आपसे पूछा जाए x की 3 प्लस 1 अपॉन में x 3 का मान बताओ, तो प्यारे बच्चों आप ये 3 घात तो इस पे लगा देना, a पे डायरेक्टली, ठीक है, और इसी a से इस घात का गुणा करके घटा देना, ये लो। मतलब 3 तो घात a पे लगेगी, 3 का ही उसी a से गुणा हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे से याद रखना है इसको। सुनो क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन में x बराबर, मैं बोल रहा हूं आप याद करो, 2 का ही बोल देता हूं, x की 3 और प्लस 1 अपॉन में x 3 की वैल्यू बताओ। आप क्या करोगे, इस 2 के ऊपर तो क्या करोगे, ये पावर लगा दोगे, 2 की पावर, और इस 2 से इस पावर का गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 2 गुना 3। आंसर देखो क्या आ रहा है, 2 की पावर होती है 8, 2 गुना 3 कितना होता है 6, आंसर आ जाएगा 2। अब सर जी ये तो आपने 2 लिया था, बड़ा लेते फिर बांधते, आप बोलो बड़ा ले लेते, क्या दिक्कत है। देखो x प्लस 1 अपॉन में x के बराबर क्या कर लेता हूँ मैं, 4 ले लेता हूँ। मुझे ज्ञात वही करना है, x की 3 1 अपॉन में x 3 ज्ञात करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 के ऊपर तो 3 पावर लगा देता हूँ, घटा देता हूँ 4 का गुणा करके 3 से, तो 4 के ऊपर 3 64 होती है, घटा दो 12, क्या दिक्कत आ रही है फिर भी। ये लो 52 आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है। सर ये तो ठीक है, यदि इसी की जगह मेरे पास पावर 4 आ जाए तो, माइनस वाला बाद में बताएंगे, एक बार पहले 4 पावर वाला सुन लो। देखो पीआरटी वालों के लिए तो 4 पावर आएगी नहीं, पीजीटी वालों के लिए आ सकती है। x प्लस 1 अपॉन में x बराबर a दे रखा हो, 4 पावर तक पूछ ले, क्या करे, 4 पावर तक आपसे पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना भाई। उसमें ये a था, उस पे 4 लगी थी, ध्यान इसी a पे 4 लगा, इसी 4 का गुना कर दो, घटा दो 4 का गुना a से, अब क्या करना है, स्केयर करके घटाना है, एक स्केयर में से एक स्केयर के साथ 4 का गुना, फिर प्यार से 2 लगा देना, जोड़ देना, क्या दिक्कत है। ये याद रखने वाली ट्रिक है, अभी थोड़ा सा याद रखना। क्या करना, 4 की a पे 4 की स्केयर, 4 से गुना है स्केयर को, वो घटाना है, प्लस में 2 करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इसका क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आ गया तो बता देंगे, कोई किंतु परंतु वाली बात है, ठीक है। और आप चाहो तो मैं आपको 6 तक, 5 तक, 6 तक के सारे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 6 तक का भी शॉर्टकट होता है। अब ये देखो, ये एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर 66 आ गया, यहाँ माइनस में पूछा, मैंने बताया हुआ था तब, जब यहाँ माइनस आता है तो प्लस के 2 जुड़ते हैं। तो देखो 8 8 64, 64 में 2 जोड़ो कितने हो गए, 66, ये लो आंसर आ गया। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, 16 का हो नहीं सकता, डबल करने में बहुत ज्यादा हो जाएगा, 64 का डबल करने में ज्यादा हो जाएगा, 33 का ज्यादा हो जाएगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, डायरेक्ट टिक लगा के जा रहा हूँ, बताओ क्या कर लोगे। ऐसे सीखना है क्वेश्चनों को। अब जो टीजीटी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा एक बार और देख लेना, यदि आपके पास x प्लस 1 अपॉन में x बराबर दे रखा हो a, और आपसे पूछा जाए x की 5 प्लस 1 अपॉन में x 5 का मान पूछा जाए, तो आप ध्यान रखना 5 लगाओगे a के ऊपर, सबसे पहले 5 का गुना करोगे a की 3 करके, उसमें से घटा दोगे, माइनस करोगे 5 a के ऊपर 3 घात लगा के, फिर आप प्लस में करोगे 5, ये आपको इससे भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, 6 वाला करवाता हूँ, क्योंकि ये पीआरटी वालों के लिए कई बार आया हुआ है। 6 घात वाला क्या है, कई बार पीआरटी वालों के लिए आया हुआ है, पर क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ये देखो 6 घात के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, अरे आया था वो, बिल्कुल ही आसान था, ध्यान
क्या हो जाएगा, ए के ऊपर 6 घात लगाओ, माइनस का 6 करो क्योंकि ये 6 आएगा ही आएगा वापस, ए की पावर 4 ले लो, फिर आप प्लस में कितना कर लो 9, प्लस में कितना कर लो 9, 6 9, और ए के ऊपर कितने ले लो स्क्वायर, और माइनस का कितना कर दो उसमें से 2। ये थोड़ा पीआरटी वालों के लिए भी आया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन था वो डायरेक्ट रट लेना, मैं पहले बता देता हूँ वो क्वेश्चन रटना है आपको, वो क्वेश्चन भी सुन लो। देखो पूछा हुआ था कि एक्स की स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर वाला पूछा था भाई, वो तो फिर भी रटना पड़ेगा, चलो अपने एक बार इसमें नॉर्मली कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसके बराबर 1 है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, ये 1 है, तो आप एक्स की 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर का आंसर बताओ, एक्स की 6 का आंसर बताओ, ये पूछा था। तो देखो 1 की घात 6 करने पर भी 1 आएगा, फॉर्मूले में पुट करो डायरेक्ट यहाँ, माइनस का 6 1 की घात 4 करने पर भी 1 ही आएगा, लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस 9 ए की स्क्वायर की क्या रहा है, ए की स्क्वायर करने पर भी एक ही आएगा, कोई मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, ध्यान रखना, और माइनस का फिर 2 आ गया। ये देखो 6 और 2 कितने, माइनस के 8, 9 और 1 कितने 10, 10 में से माइनस के 8 जाने पर कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, पीआरटी वालों से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्यार से इस क्वेश्चन को देख लेना, दोनों का कंबाइंड एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे एक दिया था ना उसका आंसर 2 आएगा, बस थोड़ा सा याद भी रखना चाहो तो याद रख सकते हो, 6 तक के लिए ऐसा है, अभी बार बार करोगे तो भी आप परेशान होगे, इससे अच्छा है मैंने ये थोड़ा सा शॉर्टकट बताया, आप डायरेक्ट 2 याद कर लेना, ये फॉर्मूला भी मत याद। अब आगे चलो, सर क्यों परेशान करे, अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद परेशान हो रहे हो, मैंने कब मना किया परेशान हो, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस बी सी का एक गुणनखंड होगा। अब देखो कई तो ये कहेंगे सर जी हमें तो ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, आए ना आए अपने को सीखना। देखो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी बी सी दिया हुआ है, ये कंबाइंड दे रखा है ए बी बी सी, और ये जो आपको है ये आप बिल्कुल ही कंबाइंड के रूप में दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद कहेगा भी मेरे साथ ये करो। देखो ए माइनस ए प्लस बी है ना, इसको अपने लिए लिख सकते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर, और जैसे ही प्लस की होल स्क्वायर है इसका मतलब है प्लस का जो आपका है वो ए और बी इसमें यूज हो जाना चाहिए। यदि अपने ए प्लस बी की लेते तो प्लस का, लेकिन अपने पास अंदर प्लस का है नहीं, इसको देखो यहाँ मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ, अलग से लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो बाहर वाला माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस से, ये देखो अंदर माइनस, ये माइनस, माइनस का माइनस से गुना प्लस का 2ac, फिर देखो यहाँ जो माइनस था वो प्लस से गुना होता है तो फिर माइनस का 2bc। अब देखो a प्लस बी जो है प्लस की नहीं हो सकती, लेकिन माइनस की लेके इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं, यहाँ आपकी आंखों के सामने लिख लिया, देखो इसका मतलब ऐसे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, माइनस की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्क्वायर यही होती है भाई। अब कई कहेंगे सर जी आप इसमें भी 1 2 3 पुट करके करवा दो, अरे हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे कई बार आंसर नहीं आते भाई, मैं क्या करूँ, फिर आप गुस्सा हो जाते हो। ए माइनस बी की स्क्वायर करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आगे आपके पास क्या बचा हो वो यहाँ लिख लो, तो प्यारा सा मेरे अकॉर्डिंग तो प्यारा सा 2a बच रहा है, तो 2 नहीं 2c दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो 2c कॉमन लेके a माइनस बी लिख देता हूँ, आंसर मिल गया, कहाँ दिक्कत आ रही है रे, एक सेकंड में आंसर मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे कसर जी करने की, अरे मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें यही चीज थी, देखो x माइनस वाई दिया हुआ था स्क्वायर, ये तो याद है, यहाँ आया था आपके पास माइनस, यहाँ था x माइनस वाई, ये एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, इसमें नियम बताया था कि x माइनस वाई आपको दिख जाए इसका मतलब x माइनस वाई रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या है a माइनस बी, यहाँ देखो दोनों में समान है, इसका मतलब a माइनस बी तो आएगा ही आएगा, कुछ नहीं हो सकता। हाँ अरे ए माइनस बी इसमें नहीं है, ए माइनस बी इसमें नहीं है, ए माइनस बी इसमें नहीं है, ये रहा अकेले में, क्या दिक्कत है, ये प्लस का 2c आएगा, ये देखो ये बाद की बात है, ये प्लस का 2c तो कॉमन लेके करेंगे, इससे आगे वाला स्टेप लिख देता हूँ, लिखना चाहो तो ए माइनस बी में से दोनों हिसाब से मैं, दो फोटोएं यहाँ हैं, दो फोटोएं यहाँ हैं, उनमें से एक फोटो निकाल ली, एक फोटो बच जाएगी,
ये प्लस का 2c बच जाएगा, ये फोटो मैंने बाहर फेंक दी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे से ऐसे क्वेश्चनों को याद करो, इतना समय नहीं लगाना है। ए प्लस बी स्क्र माइनस 2b, इसका मतलब है ए माइनस बी होना चाहिए आपका क्वेश्चन में, तो ए माइनस बी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस इतना समय लगाना चाहिए। चलो आगे, हम कहीं कहेंगे सर आप क्या चाह रहे हो, मैं ये चाह रहा हूँ आप सीखो, इतना सीखो कि सीखने के बाद में भी आपको कुछ ना आए, ऐसा आशीर्वाद है, अरे सब कुछ आए ऐसा आशीर्वाद है। अब देखो आपको देना है 1+2x से भाग देने पर प्राप्त होने वाला भागफल व शेष फल बताइए। क्या बात है, देखो शेष फल तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ, लेकिन भागफल में दिक्कत आ जाएगी। शेष फल तो एक बात दिमाग में रखना, पहले भागफल आएगा बाद में शेष फल आएगा। क्वेश्चन का लिखने का तरीका देख लो, इसका मतलब पहले मैं शेष फल निकालना बताता हूँ कैसे। जिससे भाग देना उसको यहां लिखो, ये लिख दिया, इसके बराबर में 0 लिख लो, अपनी स्वेच्छा से लिखनी है, मैंने मेरी स्वेच्छा से, ऐसे लिखते हैं 10वीं क्लास में, माना सर जी मैंने 1+2x बराबर 0 लिख दिया, ऐसे लिखना है। फिर क्या करना है आपको, ये 2x भाई साहब जी को यहीं रखना है। ये जो होता है ये इस साइड धनात्मक से दूसरी साइड जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है, माइनस का 1। बता देता हूं, बराबर के इस तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ से माइनस है तो इस तरफ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब कह सर जी प्लस का भी बता, अरे तो ये चक्कर तो ऐसे ही चलेगा, प्लस को उठा के इस साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, चक्कर तो वही चलना है। सजी सी बातों के लिए ऐसे ना मत बोला करोगे। ये लो, तो x का मान क्या आ गया, सर मेरा बहुत की आज मैं तो पढ़ लूँ, x का मान आ गया -1/2, प्यार से इसको लिखो। जो गुणनखंड दिया है वो क्या है, ये रहा, इसके ऊपर चलते हैं अपने यहाँ, माइनस का 1/2 तो पता चल गया ना, x की जगह -1/2 लिखूंगा, देखो 2 का मान 2 प्लस 7 का मान ब्रैकेट लगा के लिखना -1/2, ऐसे लिखना सीखो, कईयों को तो मेरी तरह लिखना ही नहीं आता। प्लस फिर 7 का मान लिखना -1/2, x की जगह इस पे स्केयर लगा देना, फिर प्लस लगाना, 2 का मान लिखना, इसकी जगह लगा देना -1/2, ये 3 लगा देना, एक्स के ऊपर क्या आ जाएगी 3 घात आ जाएगी, इसके ऊपर क्या होगी माइनस का 1/2 आ गया। अब आपको क्वेश्चन सोल्व हो गया है, देखो 2 का 2 रहेगा, मैंने अभी अभी बताया था प्लस का गुणा माइनस से होने पर माइनस आता है, प्लस का गुणा माइनस से, ये गुणा ही हो रहा है, प्लस का गुणा, देखो यहां से मैं प्लस का 7 उठा के इसके साथ माइनस ऊपर वाले -1 से गुणा करूंगा, देखो यहां और लिख देता हूं, प्लस का 7 का मल्टीप्लाई -1 से करने पर प्लस माइनस माइनस और माइनस के साथ आ जाएगा, ये लो 7/2 लिख रहा हूँ, फिर लिख दिया मैंने प्लस। अब इसकी कहानी सुनो, ये क्या है, ये कह रहा है कि -1/, स्क्वायर का अर्थ होता है डबल करना, -1/2 का फिर -1/2 से गुना करना, तो माइनस का माइनस से गुना प्लस हो जाता है, बताया था मैंने अभी। 2 का 2 से गुणा 4, अर्थात इसे 1/4 लिख सकते हैं। क्या सर जी 1/4 तो लिख सकते हो, लेकिन ऊपर वाला एक जो है वो भी धनात्मक और 7 है वो भी धनात्मक है, तो धनात्मक का धनात्मक से गुणा धनात्मक ही बनता है, प्लस का 7 है, ये भी टांटा ठीक फिट हो गया। अब आगे फिर देखो -1/2 का आपको 3 बार गुणा करना है, तो 2 बार गुणा क्या है 1/2 आ गया ना। अब ये देखो 1/2 का फिर गुना करो -1/2 से, मैंने कहा था धनात्मक का गुणा ऋणात्मक संख्या से करने से अंश ऋणात्मक आता है, तो क्या आ जाएगा 1/4 का गुणा 2 से कर लेना 8, इसमें माइनस में, तो देखो माइनस में ही आएगा, ये भी देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -2, देखो धनात्मक है, बात वही बोल रहा है दोबारा, प्लस का 2 -1 से गुणा होते कितना आ जाएगा, फिर माइनस का आएगा, तो ये देखो माइनस का 2/8 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, अपने जो कट रहा है उसको काट देते हैं, पहले तो ये कट रहा है, देखो 2 दूनी 4, 1/4 लिख रहा हूँ इसकी जगह। अब मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, 2 4 4 में से एलसीएम आपके पास चौका 4 आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में 4,
इसके नीचे एक होता है, तो 4 का 2 से गुना 8 माइनस का 7 तो रहेगा ही रहेगा। 2 का भाग 4 से 2, 2 का गुना 7 से 7 दूनी 14, 4 का 4 से 1 ऊपर वाला प्लस का 7 आएगा, 4 का 4 से 1 माइनस का 1 आएगा। अब देखो इसको जोड़ लो ऊपर वालों को सबसे पहले। देखो मेरे पास आ रहे हैं माइनस के 14, ठीक है, मेरे पास आ रहे हैं माइनस के 14, 7 में से 1 घटने से मेरे पास हो गया 6, 6 और 8 कितने 14, 14 माइनस 14 मतलब 0, शेष पर क्या आना चाहिए 0। देखो 14 में से 14 घटने पर 0 हो रहा है, शेष पर 0 आना चाहिए। तो देखो 2 नंबर पे होता है शेष पर, ये देखो कौन सी सेकंड नंबर, यहाँ 0 होना चाहिए। देखो यहाँ तो संख्या आई है, यहाँ भी संख्या आई है, ये सेकंड वाला है, यहाँ 0 है जी, ओके। ये देखो ये नहीं है, ये ओके ओके। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये ओके नहीं था, भी ध्यान रखना भी प्यारे बच्चों, ये आपका क्या नोट ओके है। अब आगे सुनो, अब क्या ही कहेंगे सर जी, ये तो आपने डायरेक्ट आंसर से कर दिया। अरे तो फिर क्या हो गया, प्यार से किए और क्या करना चाहिए इसमें। अब इसका भाग देने वाली विधि भी सुन लो, भाग देनी भी तो आनी चाहिए ना आपको, 10th क्लास में आप सीख के आए हो, मैंने तो गुना भाग मेरी प्यार से बहुत अच्छे से करवाए हैं, आप इसमें भाग देना भी सीखो। देखो कैसे, किसमें किसका भाग देना है, आपको भाग देना है जी, ये मैंने भाग वाली स्ट्रक्चर बना दी। 2x की स्क्वायर प्लस 7x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 का भाग देना है। इससे देना है 2x प्लस 1 से देना है। सबसे पहले ध्यान रखना, ऐसी संख्या ऊपर लेनी है यहाँ कि ये बराबर हो जाए। देखो कैसे, यदि आप 2x से x का गुना कर दो डायरेक्ट, ये इस पे 3 है रे, ये 3 है, 3 है, तो यहाँ x की स्क्वायर से यदि आप 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2x की 3, और 1 से और कर लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का x की स्क्वायर। ये सिंपल सा गुणा हो गया, बस कुछ नहीं किया, गुणा किया। अब एक बात दिमाग में रखना कि यहाँ यदि ये धनात्मक होना तो इसके नीचे ऋणात्मक लगेगा, यहाँ यदि ये धनात्मक तो इसके नीचे ऋणात्मक लगेगा, और नीचे वाले से ये काम करेगा। ये देखो ये माइनस लगा दिया ना, इसका मतलब ये माइनस का 2x, माइनस का 2x की 3, माइनस का 2x की 3 प्लस के 2x 3 से कट जाएगा। अभी थोड़ा रॉन्ग बोल दिया था मैंने, माइनस का 2x का 3 प्लस के 2x 3 से कट जाएगा। फिर यहां से देखो माइनस का जो आएगा माइनस एक्स की स्क्वायर आएगा, ये इसमें से घटेगा, कितना आ जाएगा 6x की स्क्वायर। कुछ कर नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही रोड़ की तोड़ कर रहा हूं, जा रहा हूं ऊपर वाला जो असमान है उसको पूरे को जाऊंगा। अब मुझे ऐसी संख्या यहां रखनी है कि जिसका गुणा करने पर ये क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए, अर्थात समान हो जाए इसे। देखो यदि मैं 3x का गुना करूं तो 3 दूनी कितने 6x की स्क्वायर। अब इसी 3x का मैं इस 1 से गुना करूंगा तो प्लस का 3x आ गया। अभी अभी मैंने क्या बताया था कि यहाँ यदि प्लस है तो माइनस लिखोगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखोगे, तो ये देखो माइनस का 6x से प्लस के 6x कैंसल, माइनस का 3x इससे घटा लो, कितना आ गया 4x प्लस 2। अब मुझे ये समान करना है तो देखो यहाँ फिर मैं 2 से गुना कर देता हूँ, तो कितना आ गया 2 दूनी 4x प्लस का 2, इससे गुणा कर रहा हूँ, यहाँ घटा दो, माइनस माइनस घटने के बाद में 4 में से 4, 2 में से 2, 0, शेष पर कितना आएगा 0, और x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या आएगा आपका भागफल आएगा ये। अब ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए भाज्य भागफल, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल होता है, ये ध्यान रखना। ये होता है भाज्य, ठीक है, और भाजक, और ये होता है आपका भागफल। ऊपर वाला होता है भागफल, ये होता है भाज्य भाजक और भागफल होता है। दोबारा सुन लेना, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ऊपर वाला होता है भागफल, और नीचे जो प्राप्त होता है वो होता है शेषफल। ये थोड़ा सा ये भी याद कर लेना भाई, कई बार पूछा जाता है, अरे जल्दी में वो थोड़ा बहुत रॉन्ग बोला जाता है, सही बोल दिया था मैंने, टेंशन मत लो इतनी। देखो समीकरण x प्लस 7 बराबर 15 है, तो x का मान देखो, यदि आप चाहो तो इस 7 को इस साइड ले जाओ, मैंने बताया था ये धनात्मक है, तो दूसरी साइड कितना क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, घटा देना। 15 में से 7 जाने पर खुद को पता चल जाएगा 8 होता है। तो ये तो फर्जी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे क्या दाव खेले, कोई दाव वाला क्वेश्चन है तब है ना।
3x² माइनस 4x माइनस 3x-1 भाग देने की मैंने विधि बताई थी, शेष पर याद करने का तरीका अभी भी बता के हूं। क्या करना होता है आपको, ये जो x-1 है इसको 0 के सापेक्ष लिखो, x बराबर इसका मान निकालो कितना आएगा, ये माइनस दूसरी से तो जाएगा प्लस का 1। आपको प्यारे बच्चों प्लस का 1 यहाँ इनमें पुट करना है। देखो क्या करोगे, 3 का 3, 1 के ऊपर 4 पावर, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 के सिर के ऊपर बोले 50 थप्पड़ मार दो, वो एक ही रहती, चाहे भी थे 50 चट्टू मार दिए वो एक ही होगी, मतलब ये 3 ही आएगा, चाहे एक का कितनी पावर लगा देना, चाहे कितना ही गुणा कर देना। माइनस के 4 और x के ऊपर मैंने फिर 1 के ऊपर 3 लगा दी, जितना मर्जी चट्टू मार दो ना एक ही रहना, इनको कोई प्रभाव कौन पड़ा है। यदि ये धनात्मक में है तो प्रभाव नहीं पड़ता, ऋणात्मक में प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना। माइनस का 3 और ये जो x है इसकी जगह 1 लगाया, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये लो मैं यहाँ 1 लिख ही देता हूँ और माइनस का 1 लिया, फिर ये मैंने माइनस का 1, इनको सिर्फ जोड़ना है, कुछ करना ही नहीं है। 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 1 8, माइनस के कितने हो गए 8 और प्लस के कितने हो गए 3, आंसर आ गया कितना माइनस के 5। 8 रुपए में से 3 रुपए जाने पर 8 रुपए वाले के पास जो प्लस माइनस है वो आएगा, इसके पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये लो कौन सा आंसर आ गया, ये क्या करती है, ये तो हमें आता है। यदि यही संख्या आपकी धनात्मक होती, यहाँ आप भाग दे रहे हो, देखो यहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये लो सीखो। यदि यही आपका प्लस का 1 होता, वो बाकी सारी चीज सेम है, तो ये देखो x बराबर माइनस का 1 हो जाता। आ जाओ इसको भी सोल्व कर देते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x की 4 माइनस 3x की स्क्वायर, और यही है क्या, कहाँ चली गई, थोड़ा सा दिखा रही, 4x की 3, 4x की 3 है, चलो 4x की 3 और माइनस 3x माइनस 1, ये होनी चाहिए, देख लेते हैं थोड़ा सा, और यही है, और अपना तो आंसर ये लगाना है, पर थोड़ा वो सेम ही उतार लेते हैं। ये लो ये 4 आ गया। अब मुझे इस x की जगह माइनस का 1 लिखना है, पहले ये लिख देता हूँ, फिर बताऊंगा आपको होता क्या है। माइनस का 1 देखो क्या है, इसका मल्टीप्लाई सुनो, जब आप -1 का गुणा -1 से करते हो तो क्या हो जाता है, प्लस। कहेंगे सर जी अब मेरे पास फिर 2 और बच गई, ये तो मैंने 1 और 2 ही लिए, 2 और बच गई, उन दोनों को साथ में सोच रहे हैं यार। ये लो चारों के चारों आ गए ना, पहला ये आ गया 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे ही आप माइनस का माइनस से गुणा करोगे प्लस, फिर माइनस का माइनस से गुणा करोगे प्लस, और ये जो दोनों प्लस प्लस है इनका गुणा करोगे तो फिर प्लस आ जाएगा। अर्थात सुनो, 4 पावरों को ऐसे लिखा जाता है, ये देखो -1 का -1 से गुणा क्या होता है, प्लस का 1, -1 का -1 से गुणा क्या होता है, प्लस का 1, प्लस का 1 से प्लस का 1 का गुणा क्या होता है, फिर 1, तो इसका मतलब 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 लगा दो। अब आगे चलो -3 पे, ये बुरी कहानी सुनने वाली है। -1 का गुणा -1 से करने पर 1 होता है, फिर 1 का गुणा -1 से करने पर, ध्यान रखना, माइनस प्लस का गुणा माइनस का 1 होता है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, भाई साहब जी माइनस का 4 पहले से ही था, स्केयर से आपके पास माइनस का 1 और आ जाएगा। और ये देखो माइनस माइनस, देखो माइनस का 3 यहाँ लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ देखो, माइनस का 3 का गुणा -1 से करने पर मैंने बताया था माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस के 3 हो जाते हैं। ये लो प्लस के 3, ये जो माइनस का 1 का 1 रहेगा, ये भी कर लो, देखो माइनस के 4 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, ये भी प्लस के हो जाएंगे। इसको मैं उड़ा के सही लिखता हूँ, बैक कर लेना थोड़ी बहुत वीडियो, कोई दिक्कत वाली है, एक लिखने की कहां जरूरत है, उड़ा दिया। अब देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 में से 1 जाने से 9, इसमें क्या बचेगा, फिर शेषफल 9 बचेगा। ये शेषफल वाली बात मैंने बता दी। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये आगे वाले क्वेश्चनों की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करें, ठीक है।